90% इन्वेस्टर्स मार्केट गिरने के बाद पैनिक करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आज मैं आपको 5 सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जो केएसई की नेक्स्ट डायरेक्शन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है वो है फॉरेनर्स की कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेलिंग। पिछले 1 साल 2 सालों से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली फॉरेनर्स की सेलिंग जो है ना चल रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर से जो फॉरेनर्स हैं उनका पैसा आहिस्ता आहिस्ता मूव होता जा रहा है। फॉरेनर वो अपना पैसा निकाल के अपने जो है ना दूसरे अपने करंट कंट्रीज के अंदर वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी इस चीज़ का जो है ना देखना पड़ रहा है। तो फॉरेनर्स की मूवमेंट की वजह से उनके पैसा मूव हो रहा है। तो डेली बेसिस पे जो फिपीलीपी की रिपोर्ट आती है उसमें हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूसली फॉरेनर्स जो है ना वो अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं और पैसा मूव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जानने के लिए कि डायरेक्शन केएसई 100 की नेक्स्ट क्या हो सकती है। क्या इसके बाद नेक्स्ट रैलीज आएंगी या फिर वापस जो है ना मार्केट अपने पुराने लेवल्स को जाके टेस्ट करेगी और थोड़ी सी करेक्शन आएगी। सेकेंडली ये है कि इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना रोल इसमें इस सारे प्रोसेस के अंदर है। अब जैसा कि ईरान यूएस वार चल रही है तो इसमें इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहा होता है तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही होती है और मार्केट का इंडेक्स भी साथ साथ मूव कर रहा होता है और स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी बाइंग आ रही होती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है तो फिर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट से लूज होकर वो अपना पैसा सारा बैंक्स के अंदर मूव कर लेते हैं कि भाई कम से कम 11-12% जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर कम लोगों को रिस्क फ्री अमाउंट मिलती है। तो लोग कहते हैं कि हम रिस्क क्यों लें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो वो एक सेफ हेवन के तौर पे या सेफ मनी के तौर पे वो बैंक्स के अंदर मूव कर जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट के जो केएसई 100 के अगर वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो वॉल्यूम फॉर द लॉन्ग टाइम ड्राई होते जा रहे हैं। अभी तो 2-3 महीने से तो चलो ये जो ईरान यूएस वार चल रही है इसकी वजह से तो इम्पैक्ट था ही, जो इन्वेस्टर का और ट्रेडर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है और मार्केट में उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद हम अगर पिछले 6 महीने या 8 महीने से देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई होते जा रहे हैं। जो पहले वॉल्यूम लगा करते थे उस तरह वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। तो वॉल्यूम्स का ना लगना भी मार्केट को एक नेगेटिव साइन है कि फ्यूचर में अगर वॉल्यूम इसी तरह ही ड्राई होते चले गए तो जो है ना इंडेक्स अपने इन लेवल्स को दोबारा टेस्ट नहीं कर पाएगा और वापस नीचे की तरफ चल पड़ेगा। तो ये एक जो है ना मार्केट के लिए एक अच्छा साइन नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ बात करें कि बैंकिंग सेक्टर का क्या इम्पैक्ट रहेगा इसमें ओवरऑल, तो बैंकिंग सेक्टर ने हमेशा से ही मार्केट में जब भी केएसई 100 ने रैली दी है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बैंक्स ही होते हैं। सबसे पहले बैंकिंग के स्टॉक्स चलते हैं, बड़े बड़े बैंक्स चलते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स मूव होता है। जो बड़े हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जैसे यूबीएल या फिर दूसरे एमसीबी और एमईबीएल, तो ये जब चलते हैं तो इनकी वजह से मार्केट भी साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। अब क्योंकि जब से ये वार का मामला चल रहा है और जब से ये इंटरेस्ट रेट्स वाली बात चली है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर ने भी और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी उस तरह मूवमेंट देनी खत्म कर दी है। मतलब जो जिस तरह पहले मूव आया करती थी अभी उस तरह मूव नहीं आ रही। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन बैंक्स को ओवरऑल अगर बैंक्स की बात की जाए तो उनको फिर भी फायदा होता है। चाहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं उनको तो भी फायदा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हैं उनको तो भी फायदा है। तो बैंक्स को तो ओवरऑल हर हाल में फायदा है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें जो स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा ये इशू हो सकता है कि अगर बैंक्स उन्होंने हाई रेट्स पे बाय किए हुए हैं तो क्या पता उनको काफ़ी लंबा जो है ना अरसा इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है कि उनके जो वो रेट्स से जो वो वापस ना आए। उसके साथ अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो ईरान यूएस वार की वजह से जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज हुआ है उसकी वजह से जो ऑयल की इंपोर्ट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। ऑयल के रेट्स काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। क्रूड ऑयल $60 से चलता चलता $105-110 तक चला गया था।
آج کل تقریباً $90-95 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ مارکیٹ کے لیے ایک بیڈ سائن ہے، کیونکہ اگر کروڈ آئل مہنگا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان کی ریفائنریز ہیں ان کو مہنگا وہاں سے امپورٹ کرنا پڑے گا، اور جب وہ سارا پروسیس کریں گے تو اس کے بعد جب وہ فیول اور وہ باقی پروڈکٹس سارے جو ہیں، جو ڈیزل فیول یا اور گیسولین وغیرہ، جو جب یہاں پر عام یوزر تک پہنچے گا تو پھر اس کو بھی ایک مہنگے ریٹ پہ اس کو بائی کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مارکیٹ کے لیے بھی اور ایک معیشت کے لیے بھی کافی نیگیٹو سائن ہے۔ تو یہ آئل کے ریٹس کا انکریز ہونا بھی مارکیٹ کے لیے ایک برا سگنل ہو سکتا ہے کہ AC100 کی نیکسٹ موو بھی اسی پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ اگر تو یہ وار پیس ڈیل پہ کنورٹ ہو جاتی ہے، پیس ڈیل ہو جاتی ہے، وار اینڈ ہو جاتی ہے اور آئل واپس اپنے پریویس ریٹس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر ایک واپس بلش ریلی سٹارٹ ہو جائے گی اور مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائیز کو دوبارہ ٹیسٹ کرے گی اور شاید اس سے بھی اوپر نکل جائے، کیونکہ مارکیٹ ایک سپرنگ کی طرح ہوتی ہے کہ جب جتنی نیچے جاتی ہے پھر وہ اس سے بھی اوپر تیزی سے بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسمارٹ منی جو ہے وہ کنٹینیوسلی اسٹاکس کو ایکومولیٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں تو کوئی بائر تو ہوتا ہے تو آپ کا اسٹاک سیل ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کا اسٹاک سیل ہی نہ ہو۔ تو آپ جس لیول پہ بھی سیل کر رہے ہیں اس لیول پہ کوئی بائر تو بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے اسٹاکس کو بائی کر رہا ہے، وہ اسمارٹ منی ہے، وہ بڑے بڑے میوچل فنڈز ہیں، وہ بڑے بڑے انویسٹمنٹ فنڈز ہیں، اور وہ کمپنیز لوور لیول پہ اسٹاکس کو اس ٹائم ایکومولیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپنیز اور یہ جو میوچل فنڈز ہیں یہ اس طرح پینک نہیں کرتے مارکیٹ کے اندر، یہ لوور لیول پہ اسٹاکس کو بائی کرتے ہیں اور ایک اپر لیول پہ اور ہائر لیول پہ جا کے ان کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سائن ایسا ہے کہ وہ ابھی ان لیولز پہ بائی کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ کچھ تو ان کو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سارے معاملات کبھی نہ کبھی بہتر ہو جائیں گے، آئل اپنی ویلیو پہ واپس آ جائے گا، انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو پرابلمز ہیں وہ سرکولر ڈیپ کا ایشو جو میں نے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا بتایا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، تو الٹیمیٹلی انڈیکس موو کرنا شروع کرے گا۔ ابھی بھی ہمارے کمپنیز اور جو سیکٹرز ہیں وہ ایویلیویشنز کے حساب سے کافی انڈر ویلیو مل رہے ہیں، سینکڑوں ہی کمپنیاں ہیں جو اپنے جو فیئر ویلیو ان کے قریب ٹریڈ کر رہی ہیں، تو یہ ایک گڈ سائن ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آنے والے وقت کے لیے کہ مارکیٹ ایک اچھا موو یہاں سے بھی دے سکتی ہے۔ تو آپ اب مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ بولش ہیں یا بیرش ہیں، تو آپ کو مارکیٹ کا آپ کا کیا انالیسز ہے، کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔